मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, खुद ही मेरे दोस्त मुस्कुराना सीख ले, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी, खुद ही मेरे दोस्त मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। तो मित्रों, आज हम लोग सेल बायोलॉजी में जेड स्पेशल क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम भीम का या राक्षस गुणसूत्र भी कह सकते हैं दूसरे नाम से। उसको जेड स्पेशल क्रोमोसोम कहते हैं। अब है क्या, इसमें दो आते हैं। एक आप जो है आता है लैम्प ब्रूस गुणसूत्र। क्या होता है? लैम्प ब्रूस गुणसूत्र। और दूसरा जो होता है पॉलीटीन गुणसूत्र। कौन कौन गुणसूत्र आते हैं मित्रों? दो आते हैं। कौन कौन? एक लैम्प ब्रूस गुणसूत्र, दूसरा क्या है? पॉलीटीन गुणसूत्र। तो लैम्प ब्रूस गुणसूत्र के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे, इसके बाद पॉलीटीन के बारे में जानेंगे। मित्रों, यहाँ लैम्प ब्रूस गुणसूत्र की बात करें तो सबसे पहले साइज की बात करेंगे। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम जो होता है, इसकी जो साइज होती है 600 to 800 माइक्रोमीटर होता है। इसकी साइज लैम्प ब्रूस गुणसूत्र की जो साइज होती है वो कितना होता है? 600 से 800 माइक्रोमीटर, यानी 600 to 800 माइक्रोमीटर। लेकिन ट्रीट्यूरस और या राना स्पीसीज में, इसमें यज्ञ की जो साइज, यज्ञ में यानी ट्राइट्यूरस और राना स्पीसीज के यज्ञ में इसकी जो साइज हो जाती है वो लगभग मानी जाती है 1000 माइक्रोमीटर, 1000 माइक्रोमीटर। क्लियर? साइज, इसकी जो साइज होती है मित्रों लैम्प ब्रूस गुणसूत्र की कितनी होती है? नॉर्मल 600 से 800। लेकिन ट्राइट्यूरस और राना स्पीसीज के यज्ञ में जो इसकी साइज होती है वो लगभग 1000 माइक्रोमीटर। क्लियर? लेकिन यह गुणसूत्र उसाइड्स ऑफ एम्फीबिया इन सार्क, यानी सार्क के एम्फीबिया में पाया जाता है। यानी ये गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? उसाइड्स ऑफ एम्फीबिया इन सार्क, सार्क के एम्फीबिया में यह गुणसूत्र पाया जाता है मित्रों। क्लियर? अब अगर बात करें तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम, तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम अभी हमने बताया क्या होता है? लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम होता है। और ये 2010 टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर पूछा जाए लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन है, तो कौन है? लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। क्लियर? और एक चीज जान लीजिए, अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम को का क्रम कैसे है। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा क्या होता है? लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। दूसरे नंबर पे क्या है? पॉलीटीन क्रोमोसोम। तीसरे नंबर पे ट्रिलियम का क्रोमोसोम। किसका? ट्रिलियम। क्लियर मित्रों? तो अल्टरनेट इसका जो क्रम है वो पहले नंबर पे लैम्प ब्रूस है, दूसरे पे पॉलीटीन है, तीसरे पे क्या है? ट्राइलियम। क्लियर? अब यह क्रोमोसोम किसका बना होता है? यह क्रोमोसोम डीएनए के मोटे लूप के बने होते हैं, यानी ब्रैडेड जो लूप होते हैं वो उससे बने होते हैं। किसका बना होता है वो लूप? डीएनए का। क्लियर मित्रों? यह क्रोमोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन के स्टोर का डायरेक्शन देते हैं।
यानी अनुमति देते हैं, निर्देश देते हैं। यह गुणसूत्र आरएनए प्लस यानी प्रोटीन के स्टोर का, यानी प्रोटीन आरएनए प्लस हिस्टोन यानी प्रोटीन के स्टोर का क्या करता है, अनुमति देता है। स्टोर करने के लिए क्या करता है, अनुमति देता है या निर्देश देता है। क्लियर मित्रों? यह क्रोमोसोम लोअर वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एंड बर्ड ओवम में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है जरूर जाने रहिए। ये क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, लोअर वर्टिब्रेट में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है और बर्ड के ओवम में पाया जाता है। क्लियर? अब बात करें यह क्रोमोसोम कब किस डीएनए से बना होता है। प्रश्न ये आता है डीएनए के मोटे रूप से बना होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है। तो एक चीज और जान लीजिए, यह लंबवृत्त जो गुणसूत्र होता है, यह ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है और उस समय जो एक्टिव डीएनए होता है उससे बने होते हैं। तो यह गुणसूत्र या क्रोमोसोम ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव जो डीएनए होता है उससे क्या होते हैं, बने होते हैं। क्लियर मित्रों? ये चीज आप जान गए। लंबवृत्त गुणसूत्र किसके साइज कितनी होती है, नॉर्मल 600 से 800, लेकिन ट्राइट्यूरस और राना स्पीसीज में कितना होता है इसकी साइज, 1000 माइक्रोमीटर। क्लियर? यह क्रोमोसोम किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ओसाइट्स ऑफ एम्फीबिया इन शार्क, यानी शार्क के एम्फीबिया में के ओसाइट में ये जो है गुणसूत्र पाया जाता है। लार्जेस्ट सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन होता है, लैम्पुरस। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका अल्टरनेशन क्रम कैसा होता है, सबसे बड़ा किसमें, लैम्पुरस गुणसूत्र, उससे छोटा पॉलीटीन गुणसूत्र, उससे छोटा ट्रिलियम गुणसूत्र। क्लियर मित्रों? यह गुणसूत्र डीएनए के मोटे लूप से बने होते हैं। दूसरा हमने बताया यह गुणसूत्र जो होता है, यह क्रोमोसोम ये आरएनए प्लस प्रोटीन के स्टोर को डायरेक्शन करता है, अनुमति देता है या निर्देशित करता है कि स्टोर करो। ये क्रोमोसोम लोअर वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और बर्ड के ओवम में पाया जाता है, पक्षियों के अंडाणुओं में पाया जाता है। क्लियर? यह क्रोमोसोम ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव डीएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं मित्रों, एक्टिव डीएनए से बने होते हैं। देखिए ये लूप है, ये लूप जो होता है ये पेयर्ड होता है, दोनों तरफ लूप है, पेयर्ड है। क्लियर मित्रों? और ये आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, या हमने लिखा है आरएनए प्लस प्रोटीन का स्टोर करता है। ये स्टोर कर दिया है सारे जितने लूप हैं सब। और किसका लूप है, डीएनए का मोटा लूप है। और ये एक्सिस ऑफ डीएनए, ये डीएनए है और इसके डीएनए पर ये पेयर लूप पाए जाते हैं। क्लियर मित्रों? अब मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पॉलीटीन गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों हम लोग पॉलीटीन गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सेकंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम कहते हैं। देखते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम है क्या। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन सिलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मित्र थोड़ा सा गला खराब हो गया है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन सिलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है उसके सिलेवरी ग्लैंड में पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर मित्रों? अब बात करते हैं यह क्रोमोसोम डिप्टीरियन आर्डर, और डिप्टीरियन आर्डर कहाँ होता है, इंसेक्ट में पाया जाता है, या इंसेक्ट के डिप्टीरियन आर्डर में पाया जाता है। डिप्टीरियन आर्डर में कौन आता है, इंसेक्ट, कीट आते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बाल्बियानी।
पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? बाल्बियानी ने किया। और बाल्बियानी ने कहाँ किया? सिलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। कब किए? 1881 1881 ईस्वी में ड्रोसोफिला के सिलेवरी ग्लैंड में बाल्बियानी नामक वैज्ञानिक ने पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज की। क्लियर? पॉलीटीन क्रोमोसोम की साइज कितनी होती है मित्रों? तो 2000 माइक्रोमीटर, 2000 माइक्रोमीटर माना जाता है, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम माना जाता है। आइए डार्क बैंड, अब यहाँ हमने दो देखिए बनाया है। यहाँ लाइट बैंड जिसमें कम लाइटिंग की गई तो लाइट बैंड हो गया, और लाइट बैंड जो होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमोसोम से बने होते हैं, और जो डार्क बैंड है, डार्क बना है, तो ये यूक्रोमेटिन से बने होते हैं। क्लियर मित्रों? और बाल्बियानी रिंग जो होता है वो mRNA से बने होते हैं। आइए, तो अगर मान लीजिए इस पॉलीटीन क्रोमोसोम अर्थात न्यूक्लियस का स्टेनिंग किया जाए, इसमें दो भाग मिलते हैं, दो रीजन प्राप्त होते हैं, दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक लाइट बैंड दिखाई देता है, दूसरा डार्क बैंड। तो लाइट रीजन जो होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन बनाता है, और डार्क रीजन जो होता है वो यूक्रोमेटिन बनाता है। क्लियर मित्रों? और एक चीज जान लीजिए, ये जो रिंग बनी होती है इसे बाल्बियानी रिंग कहते हैं, और बाल्बियानी रिंग जो बनी होती है वो mRNA की बनी होती है। क्लियर मित्रों? अब वही चीज हमने यहाँ लिखा है कि डार्क बैंड कंसिस्ट ऑफ यूक्रोमेटिन। तो डार्क बैंड क्या बनाता है? क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाता है, जबकि लाइट बैंड कंसिस्ट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। लाइट बैंड हेट्रोक्रोमेटिन, डार्क बैंड यूक्रोमेटिन। डार्क बैंड क्या बनाता है? यूक्रोमेटिन। और लाइट बैंड क्या बनाता है? हेट्रोक्रोमेटिन। पॉलीटीन क्रोमोसोम की साइज कितनी होती है? 2000 माइक्रोमीटर। खोज किसने किया? बाल्बियानी ने। कब? 1881 अर्थात 1881 ईस्वी में ड्रोसोफिला के लार ग्रंथि में पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किया। क्लियर मित्रों? बाल्बियानी रिंग कंटेंट्स mRNA। बाल्बियानी रिंग क्या बनाता है? mRNA को बनाता है, यानी mRNA को ही mRNA को जो बना mRNA से जो कंटेंट होता है, जो बना होता है, वो क्या कहलाता है? बाल्बियानी रिंग कहलाता है। और एक चीज जान लीजिए मित्रों, अगर सेल के अंदर नेचुरली सिंथेसिस होता है उन्हें इन विवो कहते हैं, और अगर आर्टिफिशियली होता है, लैब में किया जाता है, तो उसे इन विट्रो कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मित्रों, आइए हम लोग कुछ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो नोट में हमने बताया है, आपने भी जाना कि पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होते हैं, लेप्टोस्पिरोस क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो आइए, हमने नोट में लिखा है कि यदि हमारे सेल के अंदर नेचुरली सिंथेसिस होता है, प्राकृतिक संश्लेषण होता है, तो उसे हम इन विवो कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इन विवो। फिर से सुन लीजिए, यदि हमारे सेल के अंदर नेचुरली सिंथेसिस हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इन विवो कहेंगे। और यदि लैब में आर्टिफिशियल सिंथेसिस हो तो उसे इन विट्रो कहते हैं। और इन विट्रो आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का जो है इन विट्रो सिंथेसिस जो आर्टिफिशियल तरीके से कराया,
वो किसने कराया? कोर्नबर्ग। किस वैज्ञानिक ने? कोर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन विट्रो अर्थात लैब में आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए का संश्लेषण कराया। और वहीं पर युकावा नामक वैज्ञानिक ने आरएनए का आर्टिफिशियल तरीके से संश्लेषण कराया। तो डीएनए का संश्लेषण आर्टिफिशियल किसने कराया? कोर्नबर्ग। और युकावा ने क्या कराया? आरएनए का सिंथेसिस कराया। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस इज स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्टोर हाउस कहलाते हैं। किसके स्टोर हाउस? आनुवंशिकी पदार्थ के क्या कहलाते हैं? स्टोर हाउस कहलाते हैं न्यूक्लियस। ये किसने सिद्ध किया? हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने। किसने सिद्ध किया? हैमरलिंग। हैमरलिंग ने ये सिद्ध किया कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्टोर हाउस होते हैं। यानी स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिकी पदार्थ के जो है स्टोर हाउस कहलाते हैं। क्लियर? और ये यूज किया किसमें किया गया था? किसमें प्रयोग किए थे? ग्रीन एल्गी। और किस एल्गी में? एसिटाबुलेरिया। तो आप इतना जान गए कि न्यूक्लियस स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रूव्ड बाय हैमरलिंग यूज्ड इन ग्रीन एल्गी। और किस एल्गी में? एसिटाबुलेरिया। इट इज यूनिसेलुलर एल्गी। यह क्या होता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय शैवाल है। एसिटाबुलेरिया 2 टाइप के होते हैं। एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया और एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा। एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया एक होता है, दूसरा एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा। क्लियर मित्रों? अगर ये हमने दोनों फिगर बनाया है, इसका जो है कैप जो है ब्रांचेज है, इसका कैप कैसा है? राउंडेड है। और ये इसका स्टॉक है और ये दोनों राइजॉइड्स हैं दोनों पे। अब देखिए प्रश्न क्या है? यदि एस्टाबुलेरिया क्रेन्युलाटा का न्यूक्लियस इसका जो केंद्रक है, एक केंद्रक मान लीजिए, न्यूक्लियस, यदि इसका न्यूक्लियस एस्टाबुलेरिया क्रेन्युलाटा का न्यूक्लियस एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया में एंट्री करा दिया जाए, एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया में एंट्री करा दिया जाए तो एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया जो है उसका ब्रांच कैसा होता है? हो जाएगा कैप ब्रांचेज हो जाएगा। एस्टाबुलेरिया अगर इसको हम इसमें एंट्री करा दे, इसके न्यूक्लियस को, तो इसका जो कैप है राउंडेड है, वो कैसा हो जाएगा? ब्रांचेज हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर मान लीजिए एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का कैप या न्यूक्लियस या इसका न्यूक्लियस इसमें एंट्री करा दिया जाए, एस्टाबुलेरिया क्रेन्युलाटा में एंट्री करा दिया जाए, तो एस्टाबुलेरिया क्रेन्युलाटा का जो कैप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राउंडेड हो जाएगा। इसको अगर इसमें एंट्री कराएंगे तो इसका कैप क्या हो जाएगा? राउंडेड। इसको अगर इसमें एंट्री कराएंगे तो इसका कैप क्या हो जाएगा? ब्रांचेज। क्लियर मित्रों? यही तो हमने बताया। यदि एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का न्यूक्लियस एस्टाबुलेरिया क्रेन्युलाटा में एंट्री करा दिया जाए तो एस्टाबुलेरिया क्रेन्युलाटा का कैप क्या हो जाएगा? राउंडेड हो जाएगा। कैप क्या हो जाएगा मित्रों? राउंडेड हो जाएगा। क्लियर? और इसलिए इससे पता चल रहा है कि इसके जेनेटिक मटेरियल इसमें जाने हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल इसमें आ रहे हैं। और किसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल जा रहा है? न्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। इससे आप खुद सिद्ध कर सकते हैं कि इसका जो कैप का ब्रांच है, जो न्यूक्लियस है, इसमें एंट्री करा दिया गया
तो इसका ब्रांच कैसा हो जाएगा, कैप ब्रांचेज हो जाएगा, सॉरी कैप क्या हो जाएगा, ब्रांचेज। अगर इसके न्यूक्लियस को इसमें एंट्री करा दिया जाए तो इसका कैप क्या हो जाएगा, राउंडेड। तो जा क्या रहा है, एक दूसरे में केवल न्यूक्लियस जा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो जेनेटिक स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं। ये किसने सिद्ध किया, हैमरलिंग ने। किसने सिद्ध किया था, हैमरलिंग ने। क्लियर मित्रों, इस चीज से एक खोज आप ये जान लीजिए, एक नया खोज समझ लीजिए कि इसका न्यूक्लियस इसमें गया तो इसका ब्रांच कैसा हो गया, ब्रांच कैप क्या हो गया, ब्रांचेज। इसका न्यूक्लियस इसमें आया, इसका कैप क्या हो गया, राउंडेड। तो क्या जा रहा है, केवल न्यूक्लियस की अदला बदली हो रही, न्यूक्लियस तो एंट्री कराया जा रहा है। तो जब एंट्री कराया जाएगा, इसलिए न्यूक्लियस को स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। और ग्राफ्टिंग इसका किसने किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ हैमरलिंग। इसको ग्राफिक किए, ग्राफ्टिंग किए। तो एक बार और सुन लीजिए, यदि हमारे सेल के अंदर नेचुरली सिंथेसिस होता है तो उन्हें उसे इन विवो कहेंगे, और अगर मान लीजिए आर्टिफिशियली किया जाता है तो उनसे इन विट्रो कहते हैं। और डीएनए में इन विट्रो, डीएनए का सिंथेसिस इन विट्रो के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से कौन कराया, कोलबर्ग। और आरएनए का किसने कराया, यूकावा। आरएनए का आर्टिफिशियल सिंथेसिस किसने कराया, यूकावा नामक वैज्ञानिक। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। किसने प्रूव किया, हैमरलिंग ने। किसके माध्यम से, दो एल्गी लिया उन्होंने, एस्टाबुलेरिया क्रेनुलाटा, एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, दो एल्गी थे। क्लियर मित्रों, और ये किसका यूज किया, ग्रीन एल्गी एस्टाबुलेरिया का यूज किया। इट इज यूनिसेलुलर एल्गी। कितने टाइप के होते हैं एस्टाबुलेरिया, दो, एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, एस्टाबुलेरिया क्रेनुलाटा। क्लियर। और यहाँ कह रहा है यदि एस्टाबुलेरिया क्रेनुलाटा का न्यूक्लियस किसमें, एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया में एंट्री करा दिया जाए तो एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का कैप क्या हो जाएगा, ब्रांचेज। और यदि एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का न्यूक्लियस एस्टाबुलेरिया क्रेनुलाटा में एंट्री करा दिया जाए तो इसका ब्रांचेज कैसा हो जाएगा, एस्टाबुलेरिया क्रेनुलाटा का ब्रांचेज कैसा हो जाएगा, राउंडेड। इससे पता चल रहा है कि इसलिए न्यूक्लियस को स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। ये किसने सिद्ध किया, हैमरलिंग ने। अगर प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एल्गी में, तो एस्टाबुलेरिया में। और एस्टाबुलेरिया में किसमें एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, एस्टाबुलेरिया क्रेनुलाटा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। हाँ, थोड़ा गला खराब था, आवाज डिस्टर्ब हो सकता है।